मैडम सिर्फ वक्त जाया हो रहा है, सिर्फ वक्त जाया हो रहा है। मैडम एक बार बात तो करने दीजिए। मुझे लगता है अगर ऐसा रहेगा तो मैं ही डिबेट छोड़कर चली जाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। प्रीति जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। हाँ देखिए क्या है कि बनारस की जनता ने 2014, 2019 और 2024 तीनों में तय करेगी कि बनारस का विकास हुआ कि नहीं। अगर 1 तारीख को बम्पर वोटिंग यहाँ पे होती है, पिछली बार 66% वोटिंग हुई है काशी में जो प्रधानमंत्री जी को मिली, अगर उससे ऊपर इस बार वोटिंग होती है और फिर से यहाँ के सांसद और देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं तो इन सब को एक करारा जवाब मिलेगा। आप कहीं नाला के देखिए, मैं फिर कहती हूं काशी में काम करने की जरूरत है। बता रहे भाई साहब अजय चुप हो जाना जीतेंगे नहीं, पहले वो समझ लीजिए। बनारस तो 100% प्रधानमंत्री जीत रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में चिंता प्रीति जी एक रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन यहाँ से। एक मिनट आप लोग शांत रहिए। बहुत गंभीर सवाल मंच से उठाया है मैडम ने, बहुत गंभीर सवाल है, आप लोग सुनिए। संजीवनी बूटी, मैडम संजीवनी बूटी, उसके निर्माता का नाम बताएंगी? नहीं, हम केवल सवाल का जवाब दीजिएगा, केवल सवाल का जवाब। सुन लीजिए संजीवनी बूटी किसने नाम दिया था? कौन से प्रधानमंत्री ने बोला? जब हमारी वैक्सीन उनके एयरपोर्ट पे उतरी तो कौन से देश के प्रधानमंत्री ने कहा? का नाम क्या था? अरे भैया आपको देश के वैज्ञानिक पे भरोसा नहीं हुआ? आपके भाई आप कांग्रेस से ना, आप कांग्रेस से ना, और उन्होंने वैक्सीन पे सवाल उठाया। आपको अपने डॉक्टर पे भरोसा नहीं, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं। अरे 2 मिनट सुनिए, आप बोलिए ना। मैं आपको आपका सच बता रहा हूं, 2 मिनट सुनिए। अरे 2 मिनट सुनिए, 2 मिनट रुकिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण और रामदेव को किसकी माफी के लिए बुलाया गया था, कृपया आप बताएं। आचार्य बालकृष्ण और रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में जो माफी मांगी वो इसी बात की माफी मांगी कि उन्होंने जो कोरोना की वैक्सीन बनाई थी वो गलत बना दी थी, उसका नाम संजीवनी बूटी था। देखिए और देखिए ये जो ये पत्थर फेंके जा रहे हैं ना, वो 1 तारीख के बाद, 4 तारीख के बाद जब 400 पार होगा उसका फ्रस्ट्रेशन है, ये उसका फ्रस्ट्रेशन है। अच्छा ये 400 पार का उज्ज्वल रमन्ना की करिए, 400 पार की बात करिए, 400 बलात्कार करके ये जो 400 पार का 1 मिनट, ये जो 400 पार का हल्ला हो रहा है मैडम, अभी पोलिंग बाकी है, रिजल्ट बाकी है, 400 पार फिक्स है। इसका मतलब हमको ये लगता है कि ईवीएम में कोई न कोई गणित हुई है। अरे अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, पहले से ईवीएम का 400 पार। अच्छा भैया नहीं तो आप लोगों की तरफ से भी तो आ रही है बातें। 400 बलात्कार की बात, रायबरेली जी तो आप कहेंगे ईवीएम खराब नहीं, हमको पहले अगर ये रायबरेली 400 बलात्कार की बात कर रहे हैं तो उज्ज्वल रमन्ना प्लीज इस तरह से नहीं। जब आप हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम खराब होता है। नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। कर्नाटक जीतते हैं, नहीं कह रहे हैं। नहीं तो और कौन कह रहा है? 400 पार का नहीं तो अभी आप कह रहे हैं ना, 400 अभी आप पहले से ही कहने लगे। क्यों कह रहे हैं? आप उज्ज्वल रमन्ना के बारे में बात कर रहे हैं। प्रज्वल रमन्ना, उज्ज्वल तो हमारे कैमरा में 400 पार का टारगेट दे दिया के बारे में बात करिए, 400 पार का टारगेट दे दिया। अच्छा एक बार कुछ कहना। प्रीति जी ये भाई साहब हिमानी आए हैं और ये भी प्रत्याशी हैं। अच्छा, बड़ी बातें हो रही थी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रामाशंकर सिंह। अच्छा, हम निर्दल प्रत्याशी हैं। हम यहाँ आए, बनारस में लोकतंत्र का महापर्व है, मौलिक अधिकार, कोई भी कहीं से लड़ सकता है। यहाँ चुनाव आप क्यों चुनौती देने आए प्रधानमंत्री को और अजय राय को? ये प्रधानमंत्री को चुनौती देने या अजय राय को हम चुनौती नहीं, मौलिक अधिकार है, कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकते हैं। आपने कुछ लड़ा चुनाव तो क्या सोच कर लड़ा, क्या मुद्दे? तो हम इसलिए लगा कि हम जानते थे काशी कहता है पावन धरती है, काशी धर्म के वास्ते ठीक है, मैं एक बार है कि अधर्म है। इससे हमको यहाँ पता चला कि यहाँ का जितने भी प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, हिमानी आप बैठ जाइए। मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूँ क्योंकि समय आज इतनी इजाजत दे रहा है। लगातार हम तस्वीरें कन्याकुमारी से भी आपको दिखाते रहेंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वो तस्वीरें भी आएगी जब ध्यान लगाती हुई, हालांकि राजनीतिक कार्यक्रम भले ही या ना हो, लेकिन राजनीति इस पर जमकर हो रही है। मृदुल और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार आम जनता मौजूद है। जी मैडम, आपका क्या नाम है? श्री इवान रेनू। जी, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के?
देखिए मुद्दा ये है कि मोदी जी बनारस के पहले सांसद हैं, बाद में प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने आज तक कभी ना गरीबी पे, ना नौकरियों पे, ना छोटे लोगों की परेशानियों पे, उनकी कमजोरियों पे जो वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ भी वो बात नहीं करते हैं। कोई भी तरीके की DLW में, आप DLW चले जाइए, टैगोर पार्क, DLW कितनी बड़ी कॉलोनी है, वहाँ पे सीवर का पानी बह रहा है ना। आपको विश्वास हो, आप जाके इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, जवाब उधर से आएगा, जवाब उधर से आएगा। जी एक बार सीवर के नाला पानी और की सीवर, बात हाँ। हाँ। देखिए, सीवर की पानी का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उस पर लगातार काम गवर्नमेंट कर रही है। आप देख रहे हैं कि जो रमना के आगे जाकर के जो 2047 तक करेगी क्या? नहीं, आप कृपया बताएं कब तक आप करेगी? चुपचाप हैं। एक सेकंड, एक मिनट, वो सामने जवाब दे रहे हैं, आपकी नेता है ऊपर। उन्हें भी थोड़ा सा अरे सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा ना सर, सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं चल पाएगा। एक सेकंड, पांडे जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। आपकी आ रही है ना, आपकी आ रही है, आप कह रहे हैं। हम लोग तो भाई लगे ही हुए हैं, हम लोग तो चाह रहे हैं कि माननीय बहन जी ही सरकार चलाई है, सबसे शानदार। अच्छा, उन्होंने मैं आपसे 80 घाट बनाया बनारस। अच्छा, एक मैं सेकंड, पांडे जी एक हाँ। सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, आपने कहा बहन जी ने सरकार चलाई है, तो ये बताइए कि इस बार बहन जी को कोई साथ लेने को तैयार नहीं है, फिर आप कैसे ऐसा विश्वास रखते हैं कि बाद में साथ ले लेंगे? नहीं, माननीय बहन जी को साथ लेने की तो आप बात ही मत करिए। माननीय बहन जी अकेले लड़ने में सक्षम है। तो अकेले क्या आप 543 पे लड़ रहे हैं? 23% SC वोट 500 सीट पे लड़ रहे हैं आप समाज अकेले? उनके साथ है, 400 पे लड़ रहे हैं? समाज उनके साथ है, 300 पे लड़ रहे हैं? हम सरकार बनाएंगे। अरे पर लड़ कितने सरकार कैसे पर रहे हैं? बनाएंगे बात तो सर? ये हो रही है ना, हवा में बात- कैसे बनाएंगे? अरे हम कह रहे हैं कि सब एक मिनट हिमानी जी, 79 सीट तो हम यूपी में ही लड़ रहे हैं, हम झारखंड में लड़ रहे हैं, हम बिहार में लड़ रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं, और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप लोग इस चीज को महसूस करिएगा वोटिंग के बाद। अच्छा, कमाल की बात यह है कि जब ये बोल रहे हैं ना, तो ये खुद भी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि इनको खुद भी यकीन नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये इसको अच्छा कहते जोक हैं- आपने मारा था। इसको कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, और इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लेकिन फिर भी ये बात कहूंगी कि मायावती बहन जी, आप आज जब उत्तर प्रदेश में CM थी तो लॉ एंड ऑर्डर मच बेटर था, गुंडों की सरकार से बेहतर था। तो ये बात, और जब भी धारा 370 की बात हो, धारा 370, अरे भाई पता है ये जब से आई है डिबेट में सेंगर और किसका किसका नाम ले रही हैं, जब केजरीवाल साहब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इनके नेताजी बगल में, जब स्वाति मालीवाल पे सवाल पूछा जाता है तो इनके नेताजी कहते हैं अरे छोड़ो, इससे भी बड़े मुद्दे हैं, ये बात करेंगे महिला सुरक्षा पे। जिनका नाम लिया जा रहा है मैडम, हो गया वो ये सब आप ही की ड्यूटी है। आज के सफर में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया मृदुल, इन तमाम जनता का भी जो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ी, तमाम खास मेहमानों का भी मैं शुक्रिया करूंगी। आज के सफर में फिलहाल इतना ही।